चले जी, लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हैं। और इसकी एक जगह पर तो हमें जो है ना वो ज़रूरत है नॉलेज की ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, यानी कि हमारी मैथ्स पहले पक्की होनी चाहिए और मैथमेटिकल टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट है। वंस हम उनको ग्रिप कर लेंगे, फिर हम चलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम कैसे अपना लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है और जो उसकी मैथमेटिकल टेक्निक्स है और मैथ्स ने हमें उसकी जो बेसिक्स बताई हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, ये बात याद रहे कि जब तक आपकी मैथमेटिकल टेक्निक्स परफेक्ट नहीं है तब तक आपको उसकी एप्लीकेशन पर मूव नहीं करना चाहिए। तो अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को मैथ्स की टर्म्स में डिस्कस करते हैं। शायद बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना मेरे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन उस हद तक हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टेक्निक्स जिस हद तक हमें वो लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में हेल्प आउट करें। अच्छा देखिए, मैथमेटिकली मैं पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ, बिकॉज उसी से हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो मैथमेटिकली अगर मैं कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपके सामने बना दूँ और ये चीज़ें रिकॉल कर लें कि स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई मैथ्स का सवाल आया और वो ये बोलता है कि भाई y इज़ इक्वल्स टू 2, ये लाइन बनाओ, y इज़ इक्वल्स टू 2। तो आप क्या करोगे, आप y एक्सिस और x एक्सिस बनाओगे। ठीक है ना, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और जहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी, ये 2 होगी, y की वैल्यू यहाँ 4 होगी, इसी तरह से ग्राफ बनता है ना। जहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी वहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे और ये लाइन होगी y इज़ इक्वल्स टू 2 की लाइन। ठीक है ना, तो एक चीज़ मैंने आपको रिकॉल करवा दी कि y इज़ इक्वल्स टू 2 की लाइन कैसी बनती है। अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल लेट से सवाल बोल दे x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाओ, यानी कि वो लाइन बनाओ जहाँ पर x 3 है। तो लेट से ये x 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर लेट से x जो है ना वो 3 है। अगर आपने x इज़ इक्वल्स टू 3 की लाइन बनानी है तो जहाँ पर x 3 है वहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे और आप लिख दोगे x इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, यानी कि इस लाइन पर कोई भी आप पॉइंट पिक कर लो, वहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 3 ही होगी। इस लाइन पर सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू 3 ही होगी, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, x की वैल्यू 3 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से इस पॉइंट की बात करता हूँ, इसको a पॉइंट कह देता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 4, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ से रीड करी, और y की वैल्यू 4 है। अच्छा, लेट से ये b कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 2, यानी भी यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हम कुछ स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से y इज इक्वल्स टू लेट्स से 5x प्लस 3। अच्छा, अब अगेन इसमें बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ और फिर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में मूव ऑन करूँगा। अगर कोई लाइन है ना y इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 3, तो इसको अगर आप इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c, जो c की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। जो c की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट यहाँ होगा। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये वाली लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी, और जो m होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी,
विच मीन्स कि लाइन कुछ इस तरह से ऊपर जा रही होगी, ठीक है ना। अब ये मैंने बहुत रफ सा काम किया है, कोई चीज़ मैंने बिल्कुल फेयर नहीं की है, तो हो सकता है ग्राफ एज पर स्केल्स ना हो। अब हम आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के मैथमेटिकल टेक्निक्स को और एडवांस करते हैं और देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अलग अलग ग्राफ पर एरियाज शेड करने होंगे। फॉर एग्जांपल, किसी सवाल में लिखा हुआ होगा, लेट से मैं सवाल लिखता हूँ, x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5, x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2, y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 8, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3। सवाल ये कहेगा कि वो एरिया शेड करो जो इन चारों कंडीशंस को मीट करे, ठीक है ना। सवाल ये कहेगा कि उस एरिया को शेड करो जो इन चारों कंडीशंस को मीट करे। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एरिया शेड करता हूँ जो इन चारों कंडीशंस को मीट करता है तो वो कहलाता है फीजेबल रीजन। क्या कहलाता है? फीजेबल रीजन, ठीक है। अब जब हम एप्लीकेशन पर जाएंगे तो देखेंगे कि फीजेबल रीजन जो है उसका आखिर क्या हिसाब किताब है, क्या काम है, लेकिन ये एरिया कहलाता है फीजेबल रीजन। अच्छा, अब चलें ग्राफ पेपर पर चलते हैं। हमारे पास एक वाई एक्सिस है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो 2 है, ये स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये किस चीज़ की लाइन है? x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है। अच्छा, यहाँ पर फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये एक और लाइन बना लेते हैं। ये किस चीज़ की लाइन है? ये x इज इक्वल्स टू 5 की लाइन है। फिर y 3 की लाइन बनाते हैं। लेट से यहाँ पर y 3 है और ये हमने एक लाइन बना दी। ये किस चीज़ की लाइन है सर? ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है। और उसके बाद फिर हम 8 की लाइन बना लेते हैं। लेट से ये 8 है, ठीक है ना। और अब हम फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। पहले तो मैं चीज़ें लेबल कर दूं, ठीक है ना। फीजेबल रीजन, व्हाट इज़ फीजेबल रीजन? फीजेबल रीजन क्या है? फीजेबल रीजन जो है ना, उसके बारे में लिखूंगा, इट इज़ एन एरिया ऑन ग्राफ which meets all conditions at same time। यानी कि दिए हुए वक्त पर जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं वो सारी कंडीशंस एक साथ माने। एक ऐसा एरिया जो कहीं भी सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो, मीट कर रहा हो कंडीशंस को। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पहली कंडीशन ये थी कि x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि मुझे वो एरिया शेड करना है जहाँ पर x की वैल्यू 5 या 5 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बात ये थी x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 2। मुझे वो एरिया शेड करना है जहाँ पे x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो। अब देखो, ये जो 5 वाली लाइन थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 5। मेरा जो फीजेबल रीजन होगा वो ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके उल्टे हाथ पर होगा, बिकॉज सीधे हाथ पर x की वैल्यूज़ मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन उल्टे हाथ पर x की वैल्यूज़ क्या होंगी? 4, 3, यानी कि 5 से कम होंगी। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। फीजेबल रीजन इसके राइट साइड पर होगा। राइट साइड पर इसलिए होगा बिकॉज राइट साइड पर x की वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो फीजेबल रीजन इन दोनों लाइंस के बीच में होगा, इस लाइन के राइट पर,
इस लाइन के लेफ्ट पर। उसके बाद अगली चीज देखते हैं, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 8, यानी कि फीजिबल रीजन जहाँ पर y 8 होता है उसे नीचे होगा। जो y इज इक्वल्स टू 8 की लाइन है उधर मैं लेस देन और इज इक्वल्स टू 8 लिखता हूँ। फीजिबल रीजन इस लाइन के नीचे होगा बिकॉज इस लाइन के ऊपर तो y की वैल्यूज 8 से ज़्यादा होंगी, 8 से ज़्यादा होंगी, तो फीजिबल रीजन इससे नीचे होना चाहिए। एंड लास्ट एक और कंडीशन है, y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 3, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। सो अगर 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो ये जो हमारे पास एक और लाइन है इसके ऊपर होगी ना। वो एरिया जो सारी कंडीशंस को मीट करता है वो सिर्फ ये वाला एरिया है, ये बॉक्स है। ठीक है ना, ये वो बॉक्स है जो सारी कंडीशंस एक ही साथ मीट कर रहा है। बिकॉज अगर मैं इस बॉक्स में से कोई भी पॉइंट पिक करूँगा, कोई भी पॉइंट पिक करूँगा इस बॉक्स में से, वहाँ पर x की वैल्यू 5 से कम और 2 से ज़्यादा होगी। अगर मैं कोई भी पॉइंट इस बॉक्स में मार्क कर देता हूँ और तुम देखते हो कि इसके x का कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि 5 से कम होगा और 2 से ज़्यादा भी होगा, दोनों बातें पूरी हो रही होंगी। ठीक है, 5 से कम भी होगा और 2 से ज़्यादा भी होगा। लाइकवाइज इस बॉक्स के अंदर कोई भी पॉइंट मार्क करूँगा, वहाँ की y की वैल्यू 8 से कम भी होगी और 3 से ज़्यादा भी होगी। सो लेट से मैंने ये वाला अगर कोई पॉइंट मार्क किया तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 8 के बीच में है, x की वैल्यू 2 5 के बीच में। दिस इज़ नोन एज फीजिबल रीजन। कोई भी ऐसा रीजन जिसके अंदर हम कोई भी पॉइंट पिक करें तो वो बताई गई सारी कंडीशंस को मीट करे। ऑल द कंडीशंस, ये की है सारी कंडीशंस। ठीक है ना, मैंने इसको शेड नहीं किया इसलिए क्योंकि ऑल्दो यहाँ पर y 8 से कम है और 3 से ज़्यादा है, बट x की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा और 5 से कम यानी कि 2 3 4 5 के बीच में नहीं है। प्रोबेबली यहाँ पे 1 होगी, इसलिए शेड नहीं किया, एंड सो ऑन, इसीलिए दूसरे एरियाज भी शेड नहीं किए। सो इस एग्जाम्पल का पर्पज़ ये था कि मैं तुम लोगों को फीजिबल रीजन से फेमिलैरिटी हासिल करवा दूँ और कुछ ग्राफ की तरफ हम वापस आ जाएँ। अभी भी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टेक्निक्स को रिकॉल करेंगे और आगे चलते हैं। और आगे अगर चलें तो लेट से हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू x, कोई ये कहता है कि y इज़ इक्वल्स टू x जो है ना, y इज़ इक्वल्स टू x, इसकी लाइन बनाओ। देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोगों को कोई भी मसला हो, मैं आपका इंस्ट्रक्टर ताहा पोपाटिया व्हाट्सएप पर हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन कैसे बनती है? ये वो लाइन होती है जो 1, 1 से गुजरेगी, ये वो लाइन होती है जो फिर 2, 2 से गुजरेगी, ये वो लाइन होती है जो 0, 0 से गुजरेगी, 3, 3 से गुजरेगी, यानी कि ये इस तरह की लाइन होती है। मैथमेटिकली y इज़ इक्वल्स टू x की ये लाइन होती है। ठीक है ना, y इज़ इक्वल्स टू x की ये लाइन होती है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने बना दी है। ये 3 है, ये भी 3 है, इसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन है। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि वो एरिया शेड करो वेयर y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x, वो एरिया शेड करो जहाँ पर y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x, यानी कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से कम है, तो मैं ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है ना, इसके नीचे वाला एरिया शेड करूँगा। अब लॉजिकली इस बात को समझना, देखो y इज़ इक्वल्स टू x का क्या मतलब होता है? y इज़ इक्वल्स टू
x, जब हम ये लिखते हैं ना y इज़ इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं जो लाइन बना रहा हूँ वो लाइन, बिकॉज इस लाइन के हर पॉइंट पर ऐसा होगा कि y और x दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर होंगी, ना इस लाइन के ऊपर ना इस लाइन के नीचे, कभी भी नहीं। और कोई जगह ऐसी नहीं है ग्राफ पेपर पर इस लाइन के अलावा जहाँ पर y और x की वैल्यूज़ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि आप जो है ना वो एरिया शेड करो वेयर y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x, तो मैं इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करूँगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इस लाइन के नीचे किसी भी पॉइंट की बात करूं वहाँ पर y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू से कम होती है। सर प्रूफ कर दें? प्रूफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप ये पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है ना। अगर आप ये पॉइंट मार्क करते हो, ये पॉइंट है 3,2, जो आपने ये पॉइंट मार्क किया है ये पॉइंट है 3,2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 3 है। y की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट क्या है? 3,2। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को अगर कंपेयर कर लेते हो तो y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x। सही बात नहीं है? बिल्कुल सही बात है। y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है। हाँ, y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है। और ऐसे सिर्फ इस जगह नहीं होगा, कोई भी और पॉइंट मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम लेट से ये पॉइंट मार्क कर लो विच इज़ 4,1। y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है? 1 है। सो अगेन y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है? यस, y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है। y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ होता y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x, तो कौन सा एरिया मार्क करता? तो ये जो लाइन बनाई है ना, इसके ऊपर वाला एरिया मार्क करता। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ से मैं कोई भी पॉइंट पिक करूँगा तो y की वैल्यू x की वैल्यू से ज़्यादा ही होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये वाला पॉइंट पिक कर लेता हूँ और ये पॉइंट है 1,4। y की वैल्यू क्या है? 4। x की वैल्यू क्या है? 1। y की वैल्यू x की वैल्यू से ज़्यादा। ठीक है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनरली एक दो एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आप कोई भी अगर लाइन बना रहे हो और लेस देन का साइन है, फॉर एग्जाम्पल y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x लिखा था तो लाइन बनाई है, उसके नीचे का एरिया शेड कर दिया। हमेशा नहीं, जनरली। और अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन है तो y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन बने, उसके ऊपर वाला एरिया शेड कर दिया। ये एक जनरल रूल है, हमेशा नहीं। इसकी एक्सेप्शंस और इसके दो बातें हैं जिनको आपको नोट करना होता है। ये तब हो सकता है लेस देन का साइन हो, जो भी लाइन बने उसके नीचे वाला एरिया शेड कर दो। ग्रेटर देन का साइन हो, जो भी एरिया बने, जो भी लाइन बने उसके ऊपर वाला एरिया शेड कर दो। लेकिन इस बात पर हम वापस से आएंगे, बिकॉज ये जो मैंने बात बताई ना, ये जो शॉर्टकट बताया कि लेस देन का कभी भी एरिया हो ना, लेस देन का कभी भी सिंबल हो तो लाइन बनाना, कोई भी लाइन बन रही है उसके नीचे वाला एरिया शेड करना, जैसा हमने यहाँ पर किया। और दूसरा जो मैंने शॉर्टकट बताया कि भाई कभी भी अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन हो ना, तो जो भी लाइन बन रही हो वो लाइन बना लेना और उसके ऊपर वाला एरिया शेड कर लेना। इस बात में दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो मैं आगे आकर डिस्कस करूँगा, अभी मैं डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दे दिया मैथमेटिकली कि चीज़ें किस तरह से हैं। एक और एग्जांपल करेंगे जिसके बाद हम लोग एप्लीकेशन वाली साइड पर चलेंगे। फिर जहाँ जहाँ मैथमेटिकल टेक्निक्स की मज़ीद उनको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलें एक और काम करते हैं। लेट से आपको कोई ये कहता है कि आप जो है ना y इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3 का
ग्राफ बनाओ, लाइन बनाओ। अच्छा, जब हम ये लाइन बनाते हैं ना, देखें ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब आप ये लाइन बनाओगे y इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3 की लाइन बनाओगे, तो इस लाइन को बनाने का एक आसान सा तरीका क्या है, वो ये है कि एक बार आप एज्यूम कर लो x को 0, यानी कि अगर x 0 होगा तो y कितना होगा। अब अगर x 0 होगा तो 4 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 3 यानी कि y 3 होगा। सर जब x 0 होगा ना, जब सर x 0 होगा ना तो y 3 होगा। दूसरा, तुम ये देख लो कि जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x कितना होगा। अगर y 0 होगा, y की जगह 0 पुट इन करो, सॉल्व कर लेता हूँ। चलो 0 इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3, 4x इज़ इक्वल्स टू -3, -3 ओवर 4 इज़ इक्वल्स टू x, यानी कि x तकरीबन -3 ओवर 4 विच इज़ -0.75। जब x y 0 होगा तो x -0.75 होगा। यानी कि जब मैं ये लाइन बनाऊंगा ना, तो ये लाइन गुजरेगी 2 पॉइंट से, ये लाइन 2 पॉइंट से गुजरेगी, -0.75 कॉमा 0, -0.75 कॉमा 0 से। सर इसको यहाँ क्यों मार्क किया, x एक्सेस पर y हमेशा 0 होता है। देखो ना, y यहाँ पर 0 होता है, फिर y 1 हो जाता है, फिर y 2 हो जाता है, फिर y 3 हो जाता है, यहाँ पर y -1 होता है, यहाँ पर y -2 होता है। तो ये पॉइंट होगा -0.75 कॉमा 0, बिकॉज यहाँ पर x नेगेटिव है, मैंने एज्यूम कर लिया है -0.75 है, कॉमा 0, y 0 है। ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है जो कि 0,3 है, वो ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट होगा 0,3। सर ये कैसे पता आपको कि ये 0,3 है? ये बात तो वाज़े है ना कि यहाँ पर y 3 होना चाहिए। सर x 0, ये तो वाज़े नहीं है। देखो सेंटर में या ओरिजिन पर y और x दोनों 0 होते हैं, उसके बाद क्या होता है, x पॉजिटिव 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 फर्दर पॉजिटिव और यहाँ पर फर्दर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये 0,3 होगा। इसके लिए तुम ये कह सकते हो कि y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। आपके सामने 2 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना। किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कोई ये 2 पॉइंट्स बनाएगा, बोलेगा लाइन बनाओ, तो मैं ऐसे तो नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही लाइन बनाऊंगा। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। कोई ये 2 पॉइंट्स देगा, बोलेगा स्ट्रेट लाइन बनाओ जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती हो, मैं ऐसे तो नहीं बना सकता, ऐसे ही बनाऊंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये है y इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3 की लाइन। लेकिन अगर कोई मुझे ये बोलता है वो एरिया शेड करो वेयर y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो मैं ये जो लाइन बनाई है मैंने, इसके नीचे वाला एरिया शेड कर दूंगा। और अगर कोई बोलेगा कि वो एरिया शेड करो वेयर y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो मैंने जो लाइन बनाई है मैं उसके ऊपर वाला एरिया शेड कर दूंगा, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ पर y की वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे? x की वैल्यू से नहीं, x की वैल्यू से नहीं, x की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 से। और जो इस लाइन के नीचे वाला एरिया होगा वहाँ पे y की वैल्यू कम होगी, y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू, y की वैल्यू या तो कम होगी या तो बराबर होगी। किससे? x की वैल्यू से नहीं, 4x प्लस 3 की वैल्यू से, ठीक है। इसकी टेस्टिंग हम नहीं करते हैं, हम अब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और फिर मज़ीद मैथ्स को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप इसको ज़रूर देखना है इस लेक्चर को, ताकि आपको मैथमेटिकली चीज़ें जो है वो कुछ हद तक पता हो। फिर हम सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसमें मज़ीद चीज़ें जो होंगी उसको डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।